नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट आने के पश्चात तुरंत आप लोगों का मेडिकल होगा। मतलब रिजल्ट आने के थोड़े समय बाद ही आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो आपका मेडिकल उसी जिले में होगा जो जिला आपको अलॉट किया जाएगा। और जिले अलॉट आप लोगों को जैसे आप लोगों के अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी जिला फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था वही जिला आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। और अगर आप लोगों के मार्क्स थोड़े कम है तो फिर वो जिले अपने हिसाब से आवंटित करते हैं। तो जो भी आप लोगों को जो भी जिला मिलेगा उसी जिले में आपके मेडिकल होने हैं। तो मेडिकल के लिए आपको उस जिले में उसी जिले के शासकीय हॉस्पिटल में आप लोगों का मेडिकल होना है। तो मेडिकल के लिए आप लोगों को सबसे पहले उस जिले के कंट्रोल रूम पहुंचना होगा। कंट्रोल रूम से आप लोगों को जो भी जिला चिकित्सालय है वहां भेजा जाएगा मेडिकल के लिए। और जिला चिकित्सालय में सबसे पहले आप लोगों का जो होगा वो है हाइट वेट हाइट टेस्ट। तो लड़कों का हाइट टेस्ट किया जाएगा और लड़कियों का हाइट वेट मेजर किया जाएगा। तो लड़कों में हाइट जैसा कि 168 सेंटीमीटर है। अगर थोड़ी बहुत आप लोगों की 168 सेंटीमीटर से अगर थोड़ी बहुत हाइट माइनर से कम है तो वहाँ की टीम अगर कोऑपरेटिव है तो वो कोऑपरेट कर लेते हैं। और अगर आप लोगों की हाइट थोड़ी ज्यादा ही कम है, जैसे 168 चाहिए और आप लोगों की 167 ही है, तो फिर वहां पे थोड़ी समस्या हो सकती है। बाकी अगर आप लोगों की 167.8 167.9 ऐसी कुछ हाइट है तो आप लोगों की हाइट चल जाएगी। वैसे ही लड़कियों में भी हाइट वेट मेजर कर लिया जाएगा। इसके पश्चात आप लोगों को आई चेकअप के लिए भेजा जाएगा। आई चेकअप में आई चेकअप में आप लोगों के दो टेस्ट होंगे, पहला विजन टेस्ट, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। विजन टेस्ट में आप लोगों को मिनिमम एक आई 6/9 होनी चाहिए और एक आई 6/12 होनी चाहिए मिनिमम। बाकी इसके आई टेस्ट के बाद आप लोगों को सीधे ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। ब्लड टेस्ट के लिए आप लोगों को लैब में जाना है। लैब में जाके आप लोगों को ब्लड सैंपल दे के आना है। उसकी रिपोर्ट्स आप लोगों की बाद में आ जाएगी। और ब्लड ब्लड टेस्ट मेनली इसलिए किया जाता है कि कहीं आप लोगों को कोई घातक बीमारी तो नहीं है, ये जानने के लिए आप लोगों का ब्लड टेस्ट कराया जाता है। ब्लड टेस्ट के पश्चात आप लोगों का यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में भी आप लोगों को बस यूरिन सैंपल देके आना है। उसकी रिपोर्ट्स भी आप लोगों की बाद में आ जाएगी। और यूरिन टेस्ट मेनली शुगर के लिए किया जाता है कि कहीं आप लोगों को शुगर वगैरह तो नहीं है, इसलिए आप लोगों का यूरिन टेस्ट किया जाता है। और यूरिन टेस्ट के पश्चात यूरिन टेस्ट के पश्चात आप लोगों का फुल बॉडी चेकअप आता है। और फुल बॉडी चेकअप में अधिकतर लोग यहाँ से बाहर हो जाते हैं क्योंकि फुल बॉडी चेकअप में पूरी आप लोगों की बॉडी चेक की जाती है। लड़कियों की तो ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों की इतनी ज्यादा पूरी बॉडी चेक नहीं होती है। और मेन बात ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो मेडिकल होता है वो अन्य फोर्सेस के मेडिकल के कंपेरिजन बहुत ही नॉर्मल होता है। क्योंकि अदर जो भी फोर्सेस है जैसे कि आर्मी हुई, एसएससी जीडी हुई, और भी जो भी फोर्सेस है जिनमें मेडिकल होता है उनमें थोड़ा टाइट मेडिकल होता है और इसमें नॉर्मल मेडिकल होता है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सामान्य मेडिकल होता है। तो आप लोगों को मेडिकल का इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर जो आप लोगों का बॉडी चेकअप होता है उसमें दो चार चीजें ऐसी ऐसी होती है जो अगर आप लोगों की ठीक ना हुई तो आप लोगों को वहां से बाहर कर दिया जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फ्लैट फुट। अगर आप लोगों को फ्लैट फुट की समस्या है तो आप लोगों को वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। फ्लैट फुट मतलब आप जैसे आपका पैर जमीन पे रखते हो तो बिल्कुल अगर आप लोगों का पैर फ्लैट है, मतलब जो अपने पैरों के तलवे की जो बनावट होती है अगर वो बनावट आपके पैरों में नहीं है, आपका पैर पूरा फ्लैट है, तो आप लोगों को फ्लैट फुट की वजह से वहां से बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर पर है नोकनी। अगर आप जब आप दोनों पैरों को मिलाकर खड़े होते हैं, अगर आप लोगों के घुटने मिल रहे मतलब आप लोगों के घुटने में बिल्कुल गैप नहीं है तो आपको नोकनी की वजह से वहां से बाहर कर दिया जाएगा। पर अगर आप लोगों के घुटने में बिल्कुल सिंगल थोड़ी हल्की सी भी अगर एक स्केल निकलने इतनी भी जगह है तो आप लोगों को मतलब बाहर नहीं किया जाएगा। मतलब वो लोग कोऑपरेट कर लेते हैं इतना तो कि अगर अगर थोड़ी भी गैप है आप लोगों के घुटने में तो वो चल जाती है। उसके बाद में आती है एल्बो। तो आप लोगों के दोनों हाथ आगे स्ट्रेट करके देखे जाते हैं। अगर आप लोगों के ऐसे हाथ स्ट्रेट करने पे अगर आप लोगों की कोहनी मिल जाती है
तो आप लोगों को इसकी वजह से भी वहां से बाहर कर कर सकते हैं, मतलब कर दिया जाता है, कर सकते नहीं है, मतलब कर दिया जाता है आप लोगों को इसकी वजह से भी बाहर। आपकी ये जो हाथ स्ट्रेट करने पे दोनों कोहनियां मिलनी नहीं चाहिए आपस में। उसके बाद में आपके बॉडी में जैसे मेनली लड़कों को चेक किया जाता है कि आपकी कहीं हड्डी वगैरह टूटी वूटी तो नहीं है। पूरी जैसे भी आपकी बॉडी चेक की जाती है, तो अगर आपकी कोई हड्डी टूटी वूटी होती है तो वो अलग ही दिख जाती है बॉडी में, अलग। जैसे कहीं से आपका हाथ टूटा है, फ्रैक्चर है या कुछ भी है, तो वो अपने को अलग ही दिख जाता है। इस वजह से पूरा बॉडी चेक किया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमारी बॉडी पे कहीं भी टैटू बना हुआ है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के कोहनी से, दोनों हाथों में कोहनी से नीचे कहीं भी टैटू बना हुआ है तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि वो मतलब जो भी मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल टीम है, वो उन लोगों पे डिपेंड करता है कि वो आप लोगों को जो टैटू बना हुआ है, वो अगर मेडिकल टीम चाहे तो आप लोगों को वो टैटू बना है तो उस वजह से कोई समस्या नहीं भी आ सकती है, और समस्या आ भी सकती है। कुछ कह नहीं सकते, वो उन लोगों के माइंड के ऊपर है कि वो लोगों का क्या उस समय क्या दिमाग चल रहा है, टैटू की वजह से उन्हें बाहर करना है नहीं करना है। ये सारी चीजें तो वो खुद ही जाने, पर हम लोगों को कोई रिस्क नहीं लेना है। आपके कोहनी के नीचे बहुत सारे लोगों को शौक होता है, बड़े बड़े टैटू बनवा बनवा देते हैं, तो ये टैटू वेटू आपके बिल्कुल नहीं चलेंगे। और अगर किसी का कुछ नाम का अक्षर भी गुदा हुआ है, एक सिंगल वर्ड भी गुदा हुआ है, तो मैं तो वो भी बोलूंगी कि आप लोग मेडिकल से पहले उसको हटवा लें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। टेटू वेटू के चक्कर में हम बाहर हो जाए और बाद में पछताए, इससे अच्छा है कि आप मेडिकल के पहले ही वो टेटू रिमूव करवा लें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मेडिकल में आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सामान्य मेडिकल होता है जिसकी हाइट परफेक्ट है और नोखनी फ्लैट फुट जैसी समस्या नहीं है, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे। और भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो मेडिकल से संबंधित, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।